नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर्स क्लासेज में। इस क्लास में हम 24 से 30 अप्रैल के बीच का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के साथ जीके को भी लिंक करते हुए पढ़ेंगे ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ अच्छे से कवर किया जा सके। और वीडियो के आखिर में हम रोज़ एक जीके कैप्सूल को भी पढ़ेंगे जिसमें उस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन में है 8 मार्च, 24 अप्रैल, 5 जून या फिर 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है 24 अप्रैल। अच्छा, 8 मार्च को क्या होता है? विश्व महिला दिवस। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। तो ऑप्शन में ये तीनों भी आपको दे दिए गए ताकि ये भी आपको याद हो जाए। पंचायती राज दिवस को थोड़ा देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे लागू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे लागू किया गया था। आगे हैं, राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को इसका शुभारंभ किया था। आगे 2-3 समितियां हैं, बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, ये भी पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित हैं। तो ये अपन ने इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन में है हरियाणा, बिहार, राजस्थान या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। अच्छा, इस ऐप का क्या काम होगा? इस ऐप का काम होगा कि आप घर बैठे डॉक्टर से सलाह मशवरा कर सकें और ऑनलाइन दवाएं भी परचेज कर सकें। तो इसीलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र की डिजिटल गांव योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन में है बीकानेर, बाड़मेर, राजस्थान, राजसमंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राजसमंद। इसके अंदर क्या हुआ कि जो डिजिटल गांव योजना के तहत गांवों को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। राजसमंद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस शहर का नाम राजसमंद झील के नाम पर रखा गया था। राजसमंद झील को 17वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा राज सिंह प्रथम ने बनवाया था। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके अलावा इस जो ये डिस्ट्रिक्ट है इसको 10 अप्रैल 1991 के दिन राजनगर और कांकरोली, ये उदयपुर जिले के पार्ट हैं, इनसे इसका गठन किया गया था। राजसमंद जिले के फेमस क्या है? तो एक तो राजसमंद झील है जो अपन ने डिस्कस किया था, राजा राज सिंह प्रथम ने बनाई थी। और इसके अलावा कुंभलगढ़ किला भी है। और ये इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर ये है भेड़िया। राजस्थान के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का एक शुभंकर है, वो है राजसमंद का तो भेड़िया है। आगे कुंभलगढ़ के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। ये यूनेस्को की विश्व विरासत सांस्कृतिक स्थल भी है। तो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक स्थल में राजस्थान के पहाड़ी किले हैं। तो पहाड़ी किलों में 6 किले आते हैं कुल, जिसमें चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर का किला, गागरोन का किला, आमेर का किला, जैसलमेर का किला। तो इस प्रकार से करंट अफेयर्स और जीके को लिंक करके पढ़ना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अलग अलग से हमको याद रहता नहीं है। क्योंकि राजसमंद आया नाम तो साथ में कुंभलगढ़ भी अपने क्लिक करना चाहिए, और कुंभलगढ़ क्लिक किया तो यूनेस्को की विश्व विरासत सांस्कृतिक स्थल भी आ जाना चाहिए। तो इसमें राजस्थान के सारे किले हैं, 6 किले, ये लोकेशन भी दे रखी है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिवर्ष अंबुबाची मेला कौन से राज्य में लगता है? बहुत ही फेमस है इंडिया का अंबुबाची मेला। तो इसका सही आंसर है आसाम। आसाम की जो कामाख्या माता है वहाँ पर अंबुबाची मेला लगता है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी कोविड-19 की वजह से ये कैंसिल हो गया था। असम के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जो यहाँ के राज्यपाल है वो जगदीश मुखी है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और राजधानी है दिसपुर है यहाँ की। ये असम की लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। जो इसके नेशनल पार्क है, अपने को मोस्ट इंपोर्टेंट 2 नेशनल पार्क को नाम तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में खूब पूछते हैं। ये एक तो है काजीरंगा नेशनल पार्क और एक है मानस नेशनल पार्क। इन दोनों बहुत ही फेमस है, इसका ध्यान होना ही चाहिए अपने को, एग्जाम में खूब पूछते हैं। तो सिर्फ अपने लिए 2 ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। बाकी एक बार आप नजरें घुमा लेना इन नेशनल पार्क के ऊपर, सभी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया पर्व कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख कृष्ण तृतीया, आषाढ़ शुक्ल तृतीया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वैशाख शुक्ल तृतीया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कौन सा बैंक $15 बिलियन का ऋण देगा? तो ऑप्शन में है विश्व बैंक, सेकंड है एशियाई विकास बैंक,
न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एशियाई विकास बैंक। थोड़ा एशियाई विकास बैंक को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। ये एक क्षेत्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और उद्देश्य तो क्या है, तो सामाजिक और आर्थिक विकास करना। इनका उद्देश्य सबका सेम ही होता है, आर्थिक सामाजिक विकास ही करना। और जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस के अंदर है। और इसके अलावा 67 सदस्य देश हैं, एशिया के बाहर वाले देश भी हैं। और ठीक है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, ये इसके सदस्य राष्ट्र हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने ओडिशा हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, तो ऑप्शन में है दीपा शंकर दत्ता, मोहम्मद रफ़ीक, विक्रमनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद रफ़ीक। अच्छा, दीपा शंकर दत्ता है, ये भी बॉम्बे हाई कोर्ट के रूप में शपथ ली इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है, यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स, इस डिवाइस को किसने विकसित किया, तो DRDO ने विकसित किया। क्या होगा इस सैनिटाइज बॉक्स के अंदर, तो यहाँ इस जगह पर अपन फ़ोन या फिर अपना पर्स कुछ भी रखेंगे तो यहाँ से एक अल्ट्रावायलेट किरण आएगी और अगर उसके ऊपर कोरोना वायरस है तो उसको इन्फेक्टिव कर देगी। तो ये इसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला राज्य आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया, तो इसमें की पॉइंट है पहला, ध्यान रखना पहला राज्य है। अभी भारत के 6-7 राज्य हैं जिनको कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया, जिसमें मणिपुर है, गोवा है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे दूसरे स्टेट हैं जिसमें मेघालय भी हैं। तो इसलिए इसने पूछ रखा पहला, तो पहला कौन सा है कोरोना मुक्त घोषित किया गया, तो पहला है गोवा। तो ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला राज्य आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वीं पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी किसने की, ये भी हुआ था 11वीं पिट्स क्लाइमेट डायलॉग, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो इसकी मेज़बानी की थी जर्मनी ने। हर साल जर्मनी करता है इसको आयोजित, क्योंकि पिट्सबर्ग है वो एक जर्मनी का फेमस शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन करेगा, तो ऑप्शन में है चीन, फ्रांस, सर्बिया या फिर भारत। तो इसका सही आंसर है सर्बिया। पहले ये मेज़बानी इंडिया करने वाला था, लेकिन इंडिया से छीनकर अब सर्बिया को दे दी गई है। सर्बिया की थोड़ी लोकेशन देख लेते हैं। ये एक यूरोपियन कंट्री है और जिसकी राजधानी है वो बेलग्रेड है। करेंसी है सर्बियाई दिनार और इसके प्राइम मिनिस्टर है एना ब्रांडबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में सार्क के स्वास्थ्य मंत्री का सम्मेलन किस देश में हुआ, तो इसका ऑप्शन में है भारत, नेपाल, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। तो सही आंसर है पाकिस्तान में हुआ था। सार्क एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो एग्जाम में खूब बार पूछा जाता है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। सार्क को पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को और स्थापना हुई थी तो उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान थे। बाद में 2007 में अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल किया था, जो उसका मुख्यालय वो काठमांडू है। काठमांडू कहाँ पर है, नेपाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिच ब्लैक एक्सरसाइज कौन से देश की एयरफोर्स आयोजित करती हैं, तो ऑप्शन में इंडियन एयरफोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, अमेरिकन एयरफोर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। इंडिया की ओर से इसमें प्रतिवर्ष इंडियन एयरफोर्स भाग लेती है, लेकिन इस बार ये कोविड-19 की वजह से कैंसिल हो गई हैं पिच ब्लैक एक्सरसाइज। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा देख लेते हैं। इसकी राजधानी है वो है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और शासन प्रणाली है संसदीय संवैधानिक राजतंत्र। तो संसदीय का मतलब होता है जहाँ 2 सरकारें होती हैं। अपने इंडिया में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में 2 सरकारें हैं। और संसदीय यहाँ की मतलब जो असली पावर वो पार्लियामेंट के पास होती हैं। तो यही है संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है ना। आगे चलते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत की कितनी परंपराएं शामिल है, तो ध्यान रखना अमूर्त, मूर्त नहीं पूछा है, अमूर्त, इंटेंजेबल, यानी कि वैसी परंपराएं जिसको अपन टच नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सही आंसर है इसका 13 बी, सही इसका ऑप्शन है। ये पूरी लिस्ट दे रखी है जिसमें रामलीला है, कुटियाट्टम है, मुडियेटू है, लेकिन अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कालबेलिया। 2010 में इसको शामिल किया गया था। कालबेलिया ये राजस्थान के फेमस नृत्य है और इसको कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा आपको योग और कुंभ मेला ये भी ध्यान रखना। अब ये ऐसी परंपराएं जिसको अपन टच नहीं कर सकते, इसलिए इसको अमूर्त बोलते हैं, इंटेंजेबल। तो इसमें कुल 13 हैं, आपको 13 ही 13 वैसे एक बार देख लेना, लेकिन एक तो रामलीला हुई, एक ही कालबेलिया हुआ, योग हुआ और कुंभ मेला, ये थोड़ा ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है कालबेलिया। तो ये कालबेलिया डांस करते हैं और सबसे ज़्यादा कालबेलिया राजस्थान के कौन से जिले में मिलते हैं संख्या की दृष्टि से, तो पाली डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हाल ही में भारतीय केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर किसकी नियुक्ति हुई? तो ऑप्शन में सुनील अरोड़ा, डॉक्टर अरविंद सक्सेना, संजय कोठारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संजय कोठारी। थोड़ा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में देख लेते हैं, पॉलिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसे। ये पूरा दे रखा है इसके बारे में, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं अपन इसके बारे में। संतानम समिति की सिफारिश पर 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और 2003 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। माफ करना, सांविधिक दर्जा। सांविधिक दर्जा और संवैधानिक दर्जे में अंतर क्या होता है? सांविधिक दर्जे का मतलब ये होता है कि संसद एक अधिनियम बनाकर इसको दर्जा देती है, और संवैधानिक दर्जे में क्या होता है कि संविधान ही उसे अपने में शामिल किए हुए रहता है। जैसे कि चुनाव आयोग है, तो उसे एक संवैधानिक संस्था बोलते हैं। और इसका काम क्या है? तो भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था। तो क्या है? भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है ये। बहुसदस्यीय संस्था है और इसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल क्या होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष। 4 वर्ष का कार्यकाल या फिर उनकी 65 वर्ष की आयु होने तब तक कार्यकाल रहता है उनका। तो हटाने की प्रक्रिया वही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इसमें अनुमति होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन में है 22 अप्रैल, 29 अप्रैल, 5 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 29 अप्रैल। अच्छा, अपने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइए। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तियानवेन फर्स्ट एक मंगल मिशन एक कौन सा देश से संबंधित है? तो ऑप्शन में है जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या फिर अमेरिका। तो ये इसका सही आंसर है चीन। चीन इसे अभी लॉन्च करने वाला एक प्रकार का मंगल मिशन है। तो आज का हम टुडे जीके कैप्सूल देख लेते हैं। इस कैप्सूल का मतलब मकसद ये होगा कि आप जो भी टॉपिक इसमें कवर किया जाएगा वो पूरी तरह से कवर किया जाएगा, कुछ भी उसमें बाकी नहीं रह जाएगा। तो इससे संबंधित आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो एग्जाम में सही हो जाएगा। तो आज का जीके कैप्सूल है गोडाउन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिससे ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन में आ जाए कि गोडाउन सिर्फ राजस्थान में ही पाया जाता है, तो गलत हो जाएगा। नहीं, ये गोडाउन राजस्थान के अलावा इंडिया के दूसरे राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। राजस्थान का राज्य पक्षी, ये तो आपको पता ही है। ये पक्षी उड़ने वाले पक्षियों में सबसे भारी है, ये उड़ सकता है जो। और ये IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, IUCN की 3 कैटेगरी होती हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। वल्नरेबल जिसको खतरा होता है, इंडेंजर्ड जिसको बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। इनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए इसको इस कैटेगरी में डाला गया है। राजस्थान के मरु राष्ट्रीय उद्यान में ये पाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के लोलापाडू अभ्यारण्य में और करेरा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में भी ये पाया जाता है। और इसको स्पीसीज फॉर द रिकवरी प्रोग्राम, ये भारत सरकार का प्रोग्राम, इसमें भी इसको शामिल किया गया है। तो यही है इस डिस्कशन में आज इतनी। कैसे लगी ये क्लास आपको? अगर अच्छी लगी है तो शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।